चलिए, कैसे आप लोग सब? आई होप आप लोग सब ठीक है और अभी तक आप एकदम मरने वाले होंगे। बिकॉज़ येस, आपका लॉ का पेपर बहुत जल्द आपके पास आपको एग्ज़ाम देने जाना होगा। सीएमए इंटर लॉ का मैं बात कर रहा हूँ और आपको मैं एक बात बता देता हूँ बहुत प्यार से और अच्छी तरह से, आप टेंशन मत लीजिए। आपने 6 महीना पढ़ाई किया है, बहुत मेहनत से पढ़ाई किया है और आई फ़ील कि आप बहुत अच्छा अचीव कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं आज आया हूँ आपके टेंशन को कम करने के लिए और आपसे कुछ डिस्कशन करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ अपकमिंग एग्जाम्स फॉर सीएमए इंटर जून 2026। अब क्या है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी जो मैं बता रहा हूँ वो आपको बहुत अच्छा तरह से पैटर्न बता रहा हूँ, हाउ टू स्टडी फॉर योर सीएमए इंटर लॉ एंड स्कोर एग्जाम्शंस। मेरा बात ध्यान से सुनिएगा। मैंने जितना पढ़ाया आपको क्लास में मैं पढ़ा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस यूट्यूब के लिंक के नीचे बहुत सारे वीडियोज़ का लिंक मैं अपलोड करवाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट रहेगा। सारे वीडियोज़ अगर आप देखेंगे तो आप एग्ज़ाम में आराम से 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं। दूसरा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आएगा उसका भी पीडीएफ मैं यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में अपलोड करवा दूँगा। आप वो भी फॉलो करिएगा। स्ट्रैटेजी जो भी मैं बता रहा हूँ आपको इस वीडियो में सुनना है और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है और मैं बोलता हूँ आप आराम से, अच्छा से, प्यार से, ध्यान से और मन से एग्ज़ाम्स में फ़ोकस करिए। जिस बच्चा ने अभी तक प्रिपेयर भी नहीं किया, अगर वो ये वीडियो देख रहा है, तो भी अगर वो मेरे इस टिप्स को फ़ॉलो करेगा, तो वो एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकता है। अब मैं जो भी सजेशन दे रहा हूँ, वो एग्ज़ाम में उन बच्चों के लिए दे रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किया है या फिर वो बहुत डर के बैठे हुए हैं कि उनका लॉ पेपर अच्छा नहीं जाएगा या कैसा जाएगा, उनको ये चीज़ का एहसास नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ, आप ध्यान से इस स्ट्रैटेजी को सुनिएगा और समझिएगा। जब मैं बात करता हूँ सीएमए इंटर लॉ का, तो सीएमए इंटर लॉ में जब भी मैं ये डिस्कशन करता हूँ, तो ध्यान से समझिएगा अच्छी तरह से। ये पेपर को मैं 4 हिस्सा में बाँटता हूँ। 4 हिस्सा में मैं ये पेपर बाँटता हूँ। पहला हिस्सा हमारा आता है कंपनी लॉ, दूसरा हिस्सा हमारा आता है आपका कमर्शियल लॉ, तीसरा हिस्सा हमारा आता है आपका लेबर लॉ और चौथा हिस्सा हमारा आता है एथिक्स। ये 4 हिस्सा में हमें एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना पड़ता है। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं बात करूँ कंपनी लॉ का, तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और आप अपीयर करने वाले हैं जून 2026 में, आप इस टर्म पे अपीयर करने वाले हैं, तो कंपनी लॉ में आप सबसे पहले पढ़ेंगे डायरेक्टर चैप्टर को। डायरेक्टर चैप्टर आपके एग्जाम में 21 मार्क्स का मिनिमम आ सकता है। ये 21 मार्क्स का आप ये पोर्शन पहले पढ़ाई करेंगे डायरेक्टर का। अब इस डायरेक्टर चैप्टर में आप क्या पढ़ाई करेंगे, ध्यान से समझिए। इस डायरेक्टर चैप्टर में जो भी आपको पढ़ना है, इसका नोट्स, इसका पीडीएफ लिंक और उस पीडीएफ में जितने भी नोट्स है उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप वो फॉलो करेंगे और पढ़ाई करेंगे, ठीक है? मतलब जो बच्चा डायरेक्टर नहीं पढ़ा है मेरे से, वो अगर वीडियो देखेगा तो वो पढ़ लेगा। 28-30 मिनट में मैंने पूरे डायरेक्टर को एक्सप्लेन किया विद प्रॉपर नोट्स, उसका भी मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको कभी भी हेल्पफुल लगे या लगे कि एक बंदे ने आपके लिए कुछ मेहनत किया है, बहुत प्यार से मेहनत किया है, तो आप ज़रूर से कमेंट में ये बताइएगा। अच्छा लगता है, हम मोटिवेटेड फील करते हैं कि चलो कोई बच्चा के काम आ रहे हैं हम लोग और सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन से ठीक नहीं लगता। तो पहले आप डायरेक्टर पढ़ेंगे 21 मार्क्स का। आइडियोलॉजी क्या है, ध्यान से समझिए। ध्यान से पहले समझिए फिर मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 1 कंपनी मतलब क्वेश्चन नंबर 1 तो पूरा एमसीक्यू है। एमसीक्यू कहाँ से आएगा? देखिए, एमसीक्यू करने के लिए आपको एंटायर सिलेबस का कवरेज चाहिए, नंबर 1।
If it is not possible for you to cover entire syllabus fully, then you can do what? आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट मैट का, जो सीएमए इंस्टीट्यूट आपका मैट है, उसके पीछे जितने भी सवाल है क्वेश्चंस एमसीक्यू के, वो सॉल्व करिए पहले। पास्ट पेपर्स में जितने एमसीक्यूज आए वो सॉल्व करिए। मैं अपने तरफ से जो भी एमसीक्यूज हो सकता है, मैं वो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट कर दे रहा हूँ, आप प्लीज उसको भी फॉलो करिएगा। तो जितने एमसीक्यूज हो सकते हैं आप पहले वो वहां से कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का ही आता है। क्वेश्चन नंबर 2, लगभग आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए और 2 का बी आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है। 7 मार्क्स 7 मार्क्स। ये आता है जनरल प्रिंसिपल से और ये आता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी मैं एज अ होल बताता हूं। 3 का ए और 3 का बी आपका नॉर्मली, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि ये एलएलपी से आ रहा है, पार्टनरशिप से आ रहा है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से आ रहा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से आ रहा है, या चैप्टर 1 से आ रहा है। मैं हर एक एक्ट का रिवीजन वीडियोस आपको लिंक में दे दूंगा, इंटायर सिलेबस का। ये जो पूरा ये दिख रहा है आप, इसका रिविजन्स में एकदम इन डेप्थ आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फॉलो करिएगा, आपका हो जाएगा। चैप्टर 1 का भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ, अगर आप वही वीडियो ही कर लिए काफी है, वही वीडियो का मैं जो पढ़ा है वो कर लिए, आप काफी बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी लेबर लॉ से आता है। 5 एक्ट है अपना, फैक्ट्रीज एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, ईएसआई, कोड ऑन वेजेस एक्ट, प्रोविडेंट फंड, ये 5 एक्ट है। अगर आप ये 5 एक्ट पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में 14 मार्क्स का हो जाएगा। जैसे ये भी 7+7 आता है, ये भी 7+7 आता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 का पहले मैं बात करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये दोनों एसोसिएटेड रहते हैं कंपनी लॉ से, ठीक है, कंपनी लॉ से आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखेंगे एथिक्स से, और क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहां दिखेंगे केस स्टडी से। अब क्या होने लगा है कि यहाँ पे 2 केस स्टडी आता था, जैसे ये एथिक्स भी 14 मार्क्स का, यहाँ कंपनी लॉ 28 मार्क्स का हो रहा है। 7 7 मतलब एक्चुअल में कैसा आ रहा है, 7+7+7+7, 2 क्वेश्चन एक साथ है ना। एथिक्स में 14 मार्क्स का ए और बी, और क्वेश्चन नंबर 8 केस स्टडी आता है। अब क्या है कि केस स्टडी जो है उसका क्वेश्चन 8 ए और 8 बी आता है। कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ का 8 ए को क्वेश्चन नंबर 5 के बी से मिक्स कर देते हैं, और 5 के बी का क्वेश्चन 8 के, मतलब केस स्टडी ऊपर नीचे कर देते हैं। बट ये आपका पैटर्न है क्वेश्चन का। आपको क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 8 में कोई भी 5 सवाल करना है, चॉइस आपका है। तो अगर आप ये प्रिपेयर कर रहे हैं सबसे पहले कंपनी लॉ, तो सबसे पहले कंपनी लॉ में आप डायरेक्टर वाला पोर्शन कंप्लीट करेंगे। उसका पीडीएफ, उसका एक्सप्लेनेशंस मैं आपको अपलोड करवा दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इंपॉर्टेंट चैप्टर आप पहले वो पढ़ेंगे। ये पूरा होने के बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दे रहा हूँ कंपनी लॉ का, आप उसको फॉलो करेंगे। जो भी मैं कंपनी लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं दे दे रहा हूँ, आप उसको फॉलो करेंगे। लेकिन पहले आप डायरेक्टर पढ़ेंगे, फिर वो कंपनी लॉ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉलो करेंगे। उसके बाद आप कमर्शियल लॉ में आएंगे। कमर्शियल लॉ में आप आंख बंद करके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, और उसके बाद आप एथिक्स पढ़ेंगे। एथिक्स का मैं 14 क्वेश्चन 10 क्वेश्चंस दे दे रहा हूं, और अपने स्टूडेंट्स को जो मैंने पढ़ाया था उसका हैंड रिटन नोट्स भी यूट्यूब के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। वो 10 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका एथिक्स का एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए आपको मैं एक टेक्निक बता रहा हूं, आप एथिक्स पढ़ लीजिए, आपका 5 में एक क्वेश्चन हो गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लीजिए, आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आप लेबर लॉ पढ़ लीजिए, 5 एक्ट है, उसका भी रिवीजन वीडियोस में सारा डाल दे रहा हूं, उसका 3 क्वेश्चन हो गया आपका। आप डायरेक्टर पढ़ लीजिए, ठीक है, प्रॉपर वे में डायरेक्टर पढ़ लीजिए। और साथ ही साथ डायरेक्टर पढ़ने के बाद आप कोशिश करिएगा कि आप एक टॉपिक और पढ़े एग्जाम्स के लिए, जिसका नाम है राइट ऑफ
शेयर होल्डर्स, ठीक है। आप कोशिश करिएगा, आप पढ़ाई करें ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, आप कोशिश करिएगा कि आप ये सब पढ़ाई करें, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, पावर ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है। हो सके तो आप ड्यूटीज ऑफ ऑडिट कमेटी, ये वाले 3 पोर्शंस को पहले करेंगे। तो डायरेक्टर, राइट ऑफ शेयर होल्डर, ड्यूटीज ऑफ ऑर्डर, ड्यूटीज ऑफ ऑडिट कमेटी, ये वाला पोर्शंस पहले आप पढ़ेंगे। उसके बाद कंपनी लॉ का जो भी मैंने सजेस्टेड क्वेश्चन दिया है वो आप पढ़ेंगे, वीडियो लिंक में आपको मिल जाएगा सजेस्टेड क्वेश्चन, वो आप पढ़ेंगे। वो प्रॉपर सजेस्टेड क्वेश्चन आप पढ़ के फिर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से भी मैंने सजेस्ट किया क्वेश्चन। देखिए, मैंने पढ़ाया सब कुछ है, फिर भी मैं सजेस्ट कर रहा हूं ताकि आप वो भूले ना और अच्छा से पढ़ाई करें। तो आप वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, फिर आप एथिक्स पढ़ेंगे, एथिक्स का 10 क्वेश्चन दिया हूं, उसी में से आएगा। और लेबर लॉ का 5 एक्ट, उसका भी मैं सारा इंतजाम कर दे रहा हूं। इस तरह से आप पहले पढ़ाई करेंगे। तो एग्जाम्स पर्सपेक्टिव पे सबसे पहले आप डायरेक्टर पढ़ेंगे, ये 3 सवाल पढ़ेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, लेबर लॉ पढ़ेंगे, एथिक्स पढ़ेंगे। ये पढ़ने के बाद आप कंपनी लॉ के सजेस्टेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। उसके बाद आप जाके अपने इस वाले पोर्शंस पे जाएंगे, एलएलपी, पार्टनरशिप्स होगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और चैप्टर 1। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चंस में। ये टेक्निक्स आपको हेल्प करेगा एग्जाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो मैंने आपको बहुत क्लैरिफाई कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 2 का ए और बी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ही आएगा, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अच्छा से पढ़ाई करिए। क्वेश्चन नंबर 4 लेबर लॉ से आता है, ए और बी, तो लेबर लॉ का 5 एक्ट आप पढ़ ले तो आपका अच्छा से लेबर लॉ सॉल्व हो जाएगा। 5, 6, 7 और 8, ये 4 क्वेश्चन हमारा खेल कर सकता है, कंपनी लॉ से रिलेटेड है। 7 एथिक्स से रिलेटेड, एथिक्स तो पढ़ के ही जाना, एग्जाम बच्चे पढ़ते नहीं, एथिक्स ज्यादा स्कोरिंग है, हेल्प होगा आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करने में, तो आप एथिक्स पढ़ लेना। तो इस स्ट्रैटेजीज को आप अगर फॉलो करेंगे एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो आप बहुत 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 अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जितना हो सके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे बहुत मेहनत करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको हेल्प कर पाऊं जितने भी हो पाए, जितने भी अच्छे तरीके से, जितने भी वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स का लिंक के साथ अवेलेबल कर पाऊं। अगर ये सब कुछ आपको हेल्प करे तो जरूर थैंक यू। आप थैंक यू इसलिए ताकि आपने मेरे बातों को सुना इतना लंबे समय तक और आप इसको सुनेंगे, समझेंगे और अपने ऊपर अप्लाई करेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे। मेन यहाँ पे बात है अच्छा से पढ़ने का। अब क्या है, बच्चों लोगों का एक सिंपल सा कंसेप्ट है, भैया हम लोग को डर लग रहा है। बेटा डर तो सबको लगता है, डर किसको नहीं लगता। कोई बोलता है कि उसको डर लग रहा है और कोई बोलता है उसको डर नहीं लग रहा है, लग सबको रहा है। लेकिन मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ और अच्छा से बताना चाहता, अगर आप अपने स्ट्रेसफुल जिंदगी में फंसे रहेंगे देन आपको डर लगेगा। आप रिजल्ट को कोना करिए एकदम, आप बस पढ़िए जो आपको पढ़ाया जा रहा है और उसी वे में पढ़िए जिस वे में मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आप उसको फॉलो करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आप नोटिस करेंगे आपके अंदर वो हाई चांसेस आ रहा है कि आप अच्छा से स्कोर करके एग्जाम में अच्छा रिजल्ट कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिकली और स्मार्टली अगर आप ध्यान देंगे तो एक सिंपल सा आइडियोलॉजी हम लोग उस पर दे रहे हैं। क्या आइडियोलॉजी हम लोग मेंटेन करें? एक सिंपल सा आइडियोलॉजी यही है कि जब मैं पढ़ाई करूं तो मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने चीजों पे हो, ना कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, ये सब कुछ नहीं करना है। इज्जत से ऑन अ कंक्लूजनरी नोट मैं आपको बता रहा हूं, अब मान लीजिए आप लॉ पढ़ने बैठे, आपको सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए? मैं आपको सजेस्ट करूं, सबसे पहले आप तो मस्त इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा पढ़ लो, जो भी मैं पढ़ाया हूं, जो भी मैं पढ़ाया हूं वो सब पढ़ लो। और जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़े उनको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड का स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के वीडियोस में अवेलेबल करवा दूंगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अलोंग विद आंसर्स में अवेलेबल करवा दूंगा, तो जरूर देखिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पूरा पढ़ाई करिए, पहले तो ये कर लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए। फिर आप इज्जत से क्या करिए, जैसे ही आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो जाए, आप इज्जत से फिर एथिक्स पढ़ लीजिए। क्योंकि भाई ये 14 मार्क्स और ये 14 मार्क्स कंफर्म एग्जाम में आएगा ही 28 में से, 28 मार्क्स का आएगा ही। अब अगर 28 मार्क्स का आ रहा है अपने को, 28 में सिंपल सा बात है, अगर मैं घटिया भी लिखा तो मैं 16 मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं अपने। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गया। ये पढ़ने के बाद आप जब ये पढ़ लेते हो, ये पूरा मस्त पढ़ लेते हो, तब आप कंपनी लॉ पढ़ाई करो। कंपनी लॉ पूरा पढ़ाई करोगे, 28 मार्क्स का आता है, उसमें सबसे पहले डायरेक्टर वगैरह अच्छा से पढ़ाई करो। डायरेक्टर तो इस बार अच्छा से पढ़ो, इस बार
एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा से पढ़ाई करो और मान लो तुम इसमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और इसमें देखो 28 मार्क्स में था, तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन है ना, ये 1 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए, इसको मिला के 3 और 4 हो गया। तो 28 में मान लो तुम एकदम घटिया भी लिखे हो, तुमको नहीं हो पा रहा है, अच्छा से नहीं लिख पा रहे हो, तो मान लो तुम 14 ही लाए हो, ज़्यादा नहीं लाए हो, 14 लाए हो। क्लियर हो रहा है अच्छी तरह से? तुम 14 ही लाए हो। अब एक क्वेश्चन और है, जो आप लेबर लॉ से कर सकते हो या केस स्टडी से कर सकते हो, जिससे आपका मन करे। मान लो लेबर लॉ से कर रहे हो, 14 में आप मान लो 7 ही स्कोर कर रहे हो, हाफ ही मार्क्स स्कोर कर रहे हो, ठीक है? तो ये 7, आप टोटल देखो कितना हो रहा है, टोटल देख लो, देख लो। अगर आप नोटिस करोगे तो हम यहाँ 37 स्कोर कर चुके हैं विदाउट एमसीक्यू, विदाउट एमसीक्यू। अब एमसीक्यू 15 एमसीक्यू आता है 30 मार्क्स का, अब उसमें 10 भी स्कोर करोगे तब 47 स्कोर कर लोगे। फेल होना नहीं है, रिलैक्स होके पढ़ना है। तो सबसे पहले अपना पैटर्न ऑफ स्टडी रहेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एथिक्स, कंपनी लॉ में डायरेक्टर वाला पोर्शन, और जो मैंने अभी राइट ऑफ शेयर होल्डर है ना तेना ये डिस्कस किया, अच्छा से पढ़ लेना। अभी आपने जो किया किया, अब आपके पास जो समय आप वो करें। नहीं समझ आ रहा है, ये वीडियो का जब से डिस्क्रिप्शन हुआ है, पैरा वाइज जो भी वीडियोस मैं डाल रहा हूँ उस हिसाब से करके वापस से शुरू करिए, देखिए हो जाएगा, बहुत मस्त टाइम है। हार मत मानिए, हिम्मत मत हारिए, देखिए होगा आपसे। और जब आपको मैं बोल रहा हूँ आपसे होगा तो आप कर ही लेंगे। क्या चीज का डर है तुमको, क्या चीज का भय है जिंदगी में? जो चीज तुम्हारा है उसी से ना डरोगे, जो तुम्हारा है ही नहीं, डर क्या चीज का है? मौत सच है, मरोगे ही, मरोगे भी तो तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, तो इतना घमंड, इतना दिमाग में टेंशन क्यों लेके घूम रहे हो? इट्स ओके, रिलैक्स। नहीं हो रहा है, नहीं हुआ, नहीं हो रहा है, नहीं हुआ, वापस ट्राई करेंगे, होगा। क्यों नहीं होगा? इतना दिन से कर रहे हैं, नहीं ट्राई हो रहा, नहीं हो रहा भैया, नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं, इस बार फिर ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे, होगा। उस वे में पढ़ाई करिए, देखिए आप सक्सीड करेंगे, ठीक है? तो मैं सारा वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ आपको रेडी करके अपलोड करवाता हूँ, आप अच्छा से करिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रहा तो ज़रूर कमेंट करिए, और कभी ना कभी अगर मैं काम आए आपकी ज़िंदगी में तो ज़रूर अपना मैसेज मुझ तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, गॉड ब्लेस यू।